नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपकी बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए आपके लिए एक चैनल बनाया गया जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो अगर अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी एग्जाम में बहुत साल पूछे जा चुके हैं और इस साल भी पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट देखिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद करते चलिएगा। तो चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि किसी बल्ब 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। अगर किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो हमें निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे कि हमें विद्युत धारा का क्या फॉर्मूला लगाना होगा। आई बराबर क्या होता है, तो आई बराबर हमारा होता है क्यू बटा टी। कहने का मतलब क्यू क्या हमारा होता है, क्यू हमारा आवेश होता है। तो आवेश हमारा कितना दिया हुआ है, तो 120 कूलाम है, ठीक है। और हमारा समय 1 मिनट है। अगर इसे सेकंड में चेंज करें तो हमारा आ जाएगा 60, क्या आ जाएगा 60 सेकंड। जैसे इसे हम कट करते हैं तो हमारा आ जाएगा 2 एम्पियर, मतलब 2 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होगा। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा हमसे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। बिल्कुल सही जवाब इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है, तो राइट ऑप्शन भी हो जाएगा एमीटर के द्वारा विद्युत धारा की माप की जाती है। अगला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि किस उपकरण में धन यानी प्लस और ऋण यानी माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो किस उपकरण में नहीं होता है, तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तल लेंस का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नीला थोथा यानी तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, CuSO4 × 5H2O। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे पूछा कि निम्नलिखित में कौन लवण है। तो निम्नलिखित में से कौन एक लवण का उदाहरण है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, K2SO4 है जो एक लवण का उदाहरण है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। अगला प्रश्न है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है कि वन संपदा का एक उदाहरण है। तो इनमें से कौन है जो एक वन संपदा का उदाहरण है, तो राइट ऑप्शन भी हो जाएगा, लकड़ी है जो एक वन संपदा का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बताना हमें कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, C12H22O11। क्या होता है, C12H22 और O11 होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा हमसे कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वह पीले रंग का हो जाएगा। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या हमें आवश्यक होता है, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है स्वपोषी पोषण के लिए, जैसे कि CO2, क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश। हमारा अगला प्रश्न है कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। बताना कि इंसुलिन की कमी से क्या होता है या कौन सा रोग होता है, तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है।
अगला प्रश्न है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र है जो किसमें पाया जाता है, तो राइट ऑप्शन भी हो जाएगा खुला परिसंचरण तंत्र क्रोकोरोज में पाया जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा जाए हमसे कि यूरो 2 का संबंध किससे है, तो यूरो 2 का संबंध किससे हो जाएगा, तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यूरो 2 का संबंध होता है वायु प्रदूषण से। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन है जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा डीडीटी है जो एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है डीडीटी। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा जा रहा हमसे क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग कैसा होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लोरोफिल वर्ण का रंग हरा होता है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि इन सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लिए होंगे। तो आपको अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।